नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, जनरल इन्वेस्टर। पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज जिस स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे वो हैवी वेट स्टॉक है। ये स्टॉक है जो गिरावट में भी बहुत तेजी से रिकवर करता है। जो गिरावट 4-5 दिनों से चल रही है उसमें इस स्टॉक में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली और जो गिरावट हुई थी इसने रिकवर कर लिया। पिछले 5 दिन में 7% बढ़ने वाला है इस गिरावट में। 1 महीने में कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा था, 6 महीने में 60% रिटर्न दिया है, 1 साल में 66%, 5 साल में शानदार रिटर्न दिया है। यदि आप लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऐसे स्टॉक को अपने रडार पर रखें और सिप मोड में इसको ट्राई करें। ये इतना मजबूत और गारंटेड रिटर्न देने वाला स्टॉक है कि इसमें सिप मोड में अगर कोई इन्वेस्टर ध्यान रखता है तो इसमें जोखिम कम और रिटर्न ज्यादा की गुंजाइश है। मैक्सिमम रिटर्न भी इसका 7 साल का बहुत शानदार है। 1 लाख को 10,34,000 रुपए इस स्टॉक ने बनाया है और ये रुकने वाला स्टॉक नहीं है क्योंकि इतनी मंदी में भी इसमें कोई असर नहीं हो रहा है। आज जब रिजल्ट आया है फिर 7% भाग आई और 4692 की क्लोजिंग आई है। मतलब ये रुकने वाला नहीं है, इसलिए सिप मोड में 2-2 करके इकट्ठा करना चाहिए। जैसे मैंने सिलचर बताया था 400 रुपए में, आज वो 2500 रुपए पहुंच गया। उसमें भी मैंने यही सलाह दी कि रुकने वाला नहीं है सिप मोड में। 2-3 बार वीडियो बनाकर बताया, उसने समझा होगा, उसने फायदा उठाया होगा। 381 करोड़ की इनकम आई है। Q2/24 की तिमाही में 322 करोड़ थी, 60 करोड़ बढ़ के आई है। Q2 के बार केवल 318 करोड़ थी, यहाँ लगभग 60 करोड़ बढ़कर आई है। तो दोस्तों 6 माही भी बढ़त बहुत शानदार है। 6 माही 703 करोड़ 704 करोड़ है। पिछले साल 587 करोड़ था, 130 करोड़ से ज्यादा इनकम बढ़ गई है 6 माही टू 6 माही। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 89 करोड़ 90 करोड़ का 84 करोड़ का आया है, जो पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ का था और पिछले साल केवल 60 करोड़ का था। 23 करोड़ 24 करोड़ ईयर टू ईयर बढ़ा है। 68 करोड़ आया है। पिछले क्वार्टर में 50-51 करोड़ था, पिछले साल मात्र 46 करोड़ था। 22 करोड़ ज्यादा है पिछले साल ईयर टू ईयर। EPS इतना जबरदस्त है कि देखते ही बनता है। 67 रुपए 65 पैसे, जो बहुत बड़ा कारक होता है, बहुत बड़ा मापक होता है। जिस स्टॉक का EPS कंटिन्यू बढ़ता है उस स्टॉक में ग्रोथ होने की पूरी संभावना रहती है। इसमें शानदार EPS ग्रोथ आई है। पिछले क्वार्टर में 50 रुपए थी, 17 रुपए 55 पैसे बढ़ के आई है Q2Q, जबकि पिछले साल 45 रुपए 40 पैसे थी, 22 रुपए 20 पैसे के आसपास बढ़कर आई है। गजब को 6 माही ग्रोथ है। 117 रुपए 84 पैसे का EPS, जो पिछले 6 माही में, पिछले साल की 6 माही में मात्र 72 रुपए के आसपास था। इतना बड़ा स्टॉक बनने के पीछे लॉजिक यही है कि इस स्टॉक का EPS बहुत शानदार है, इसमें इन्वेस्टर की रुचि है और पूरा 10 रुपए के फेस वैल्यू में। स्टॉक भविष्य में जाकर स्प्लिट होता है तो बहुत फायदा लोगों को मिलेगा। ट्रेडिंग भी बढ़ी है। आज 2,12,977 शेयर्स खरीदी बिक्री हुई है, जबकि 20 दिन की केवल 64,210 की एवरेज है। बुक वैल्यू इस स्टॉक की 1094 रुपए है, बुक वैल्यू से 3 गुना ऊपर चल रहा है और इसका चार्ट देखने लायक। उसके बाद ये नीचे आ गया था 4327 रुपए से फिर से ब्रेकआउट आया है इसमें, और अब रिजल्ट अच्छे आ जाने के कारण ये आगे चलने के लिए तैयार नजर आ रहा है। इसमें पहले ही मार्केट में गिरावट आने से पहले ही ये लगभग 27% टूट चुका था, 4338 रुपए तक आ चुका था। 23 अगस्त से गिरावट थी जो चली 23 अक्टूबर तक। 23 ब्रेकआउट, यहाँ से 8% रिटर्न दिया इसने।
जबकि ये मंदी का समय 5,973 रुपए का हाई बनाया और लो बनाया 2,387 का 52 वीक में लो था। इसमें प्रमोटर ने हिस्सा बहुत घटा लिया है, 38% कर लिया है, 50% से 38%। एक चिंता का विषय है, बस प्रमोटर ने अपना हिस्सा सितंबर क्वार्टर में घटाया है, लेकिन FII ने 22.34% हिस्सा लिया है। FII ने बढ़ाया है 14.9 से सीधे 22.34% हिस्सा कर लिया और म्यूचुअल फंड भी इस पर मेहरबान है और प्रसन्न नजर आ रहे हैं। 28.47% हिस्सा म्यूचुअल फंड ने ले लिया है। 18.18% मात्र जो है पब्लिक का है, 0.01% अदर्स का है। म्यूचुअल फंड ने अपना हिस्सा 25.40 से 27.83 किया सितंबर क्वार्टर में। तो म्यूचुअल फंड FII वो संस्थाएं जो बहुत ज्यादा रिसर्च करके पैसा लगाती, मैं समझता हूं कि मैं सिप मोड में निवेश करने में कोई दिक्कत समझ में नहीं है। कैश और कैश इक्विवेलेंट 9 करोड़ का है। जीरो डेब्ट कंपनी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है, लोन पूरी की पूरी आय कंपनी के पास आना है। रिजर्व एंड सरप्लस भी है लगभग 1100 करोड़। ये एक बहुत बेहतर, यही वजह है कि स्टॉक भाग रहा है। जो भी इनकम आ रही है वो कंपनी को पूरी की पूरी ब्याज के रूप में कोई चुकाना नहीं है। S&P BSE स्मॉल कैप A ग्रुप की कंपनी है, उससे ही पता चल जाता है कि कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है, जैसा नाम से ही है, बोल्ट में ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है, जो बिजली की अनिवार्य आवश्यकता है। ट्रांसफर फार्मर के कुछ संभव ही नहीं है बिजली की सप्लाई का। P21 के मल्टीपल में प्राइस बुक वैल्यू 4.84 का, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार है। दोनों पैरामीटर EPS हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, दोनों अच्छे होने के कारण स्टॉक भाग रहा है। 4705 रुपए में एक तरफा, यदि आप चार्ट देखते हैं तो एक तरफा चल रहा है। फाइनेंशियल हेल्थ बहुत मजबूत नजर आ रही है। धन्यवाद दोस्तों।